नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन प्यारे स्टूडेंट्स को जोड़, घटाव, गुणा, भाग एकदम बेसिक से मैथ पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुणा और अंत में भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जोड़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पर सिर्फ यहाँ पर हमारा जोड़ का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने का सबसे पहले नियम जान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने का नियम क्या है। तो नियम यह है कि जब भी हम जोड़ को सॉल्व करते हैं ना, तो हमको हमारे दायां हाथ है ना, यानी दाहिने हाथ की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा दायां हाथ इधर है तो हम इसको इधर से सॉल्व करेंगे। और रूल क्या होता है कि सबसे पहले पहले संख्या को ऊपर वाला संख्या को नीचे वाला संख्या में जोड़ा जाता है। तो यानी हमको क्या करना है, सबसे पहले दाहिने साइड से क्या है 8 है और यहाँ पर 2 है, यानी 8 में 2 को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो ऊपर वाला नंबर देख रहे हैं कि 8 है, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला नंबर 8 है तो आपको 8 लाइनें खींचना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 लाइनें खींच लिया। नीचे वाला नंबर क्या है 2 है, तो आपको और 2 लाइनें इसी में खींचना है। यहाँ पर देखिए 1 2 हमने लाइनें खींच लिया। अब करना क्या है, सभी लाइनों को गिनना है यानी काउंट करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। और 10 जो होता है ऐसे लिखा जाता है ना 10, ये हमारा क्या है 1 और 0 10 हो गया। 10 ऐसे लिखा जाता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी 10 या 10 से ऊपर संख्या आएगा तो हम 10 का 0 लिखेंगे और ये वाला एक हमारा हारसिन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है और एक हमारा क्या है हारसिन हो गया है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, 6 में जोड़ना है 7, यानी 6 में 7 जोड़ना है तो ऊपर वाला नंबर 6 है ना, तो 6 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला नंबर क्या है 7 है, तो आपको और 7 लाइनें खींचना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन मैंने और खींच लिया। अब सबको काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक हारसिन भी है, तो 13 में एक और जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 जो होता है ना ऐसे लिखा जाता है, तो हम 14 का 4 लिखेंगे यहाँ पे और ये वाला जो एक है हमारा हारसिन हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 लिखना है और एक हमारा हारसिन हो जाएगा। अगला नंबर क्या है, 4 में जोड़ना है 3, तो ऊपर वाला नंबर क्या है 4 है, तो आपको 4 लाइनें खींचना है 1 2 3 4। नीचे वाला नंबर 3 है तो आपको और 3 लाइनें इसी में खींचना है 1 2 3। अब सबको काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये वाला एक हारसिन भी है ना, तो 7 और 1 8, यानी हमारा 8 हो गया। तो 8 तो ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें डबल संख्या नहीं है तो कुछ भी हारसिन नहीं होगा। हम यहाँ पर 8 का 8 पूरा लिख देंगे। अब देखिए अगला क्या है, 2 में 2 जोड़ना है, तो ऊपर वाला नंबर 2 है तो आपको 2 लाइनें खींचना है 1 2। नीचे वाला नंबर 2 भी 2 है तो आपको और 2 लाइनें खींचना है 1 2। सबको काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 आ गया ना, तो 4 आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर लिख देना है। जब भी डबल संख्या रहता है तो उसमें हमारा हारसिन आना स्टार्ट होता है, लेकिन जब भी सिंगल संख्या यानी 1 से 9 तक आएगा ना, तो उसको हमको पूरा का पूरा लिख देना है, उसमें हारसिन नहीं होता है। तो देख सकते हैं हमने जोड़ को सॉल्व कर लिया। यदि आप 2468 रुपये में 2372 रुपये जोड़ेंगे ना, तो आपका 4840 रुपये आएगा और यही इस जोड़ का फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए घटाव को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये रहा हमारे घटाव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्या है, घटाव है।
तो देख सकते हैं हमने घटाव हेडिंग भी लिख दिया यहाँ पे। और ये जो चिन्ह है ना, ये ऐसे घटाव का चिन्ह रहता है, आपको ध्यान देना है चिन्ह पर भी, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं बिना चिन्ह देखे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। और जोड़ सॉल्व करना होता है तो घटाव सॉल्व कर लेते हैं, और घटाव करना होता है तो जोड़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह, और उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो ये जो है घटाव का चिन्ह है और हमको इसको घटाना है। क्या घटाना है? 6,842 रुपये में से 5,532 रुपये घटाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। घटाने के लिए करना क्या होता है कि इसमें भी आपको दाहिने तरफ से ही सॉल्व करना स्टार्ट है, यानी इसमें भी दाहिने तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दाहिने तरफ में क्या है? 2 और यहाँ भी 2 है, यानी 2 में से 2 क्या करना है? घटाना है। तो ऊपर वाला नंबर 2 है ना, तो आपको 2 लाइनें खींचना है, 1 2। नीचे वाला नंबर भी 2 है तो इसमें और 2 लाइनें नहीं खींचना है, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे हैं। अगर जोड़ते तो और 2 लाइनें खींचकर चारों नंबर को गिनकर और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर घटा रहे हैं। तो घटाने में क्या किया जाता है? ऊपर वाला संख्या 2 है तो 2 लाइनें खींच दिया, नीचे वाला संख्या भी क्या है? 2 है, तो आपको 2 लाइनें काटना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन हमने काट दिया, ये दूसरा लाइन भी काट दिया। कितना लाइन है यहाँ पर बचा? कुछ भी नहीं ना बचा, तो आपको यहाँ पर 0 लगाना है। कुछ भी नहीं लाइन बचेगा तो आपको 0 लिख देना है। उसके बाद अगला क्या है कि 4 में से 3 घटाना है। तो ऊपर वाला नंबर 4 है ना, तो 4 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4। नीचे वाला नंबर क्या है? 3 है, तो आपको 3 लाइनें काटना है, यह ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लाइनें हमने काट दिया। कितना लाइनें बचा? 1 लाइनें बचा, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। इसी तरीक़ा से आपको करना है। अब 8 में से 5 घटाना है, तो ऊपर वाला नंबर 8 है तो आपको 8 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाला नंबर क्या है? 5 है, तो इसमें से 5 लाइनें काटना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब कितना लाइनें बच गया? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लाइनें बच गया है ना, तो आपको ठीक 8 और 5 के ठीक नीचे यहाँ पर 3 लिख देना है। उसके बाद क्या है? 6 में से 5 घटाना है, तो ऊपर वाला नंबर 6 है ना, तो आपको 6 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला नंबर क्या है? 5 है, तो आपको 5 लाइन इसमें से काटना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइनें मैंने काट दिया। कितना लाइनें बचा? तो यही ना 1 लाइन बच रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी बचेगा यहाँ पे तो लिख देना है। 1 लाइनें बच रहा है तो आपको 1 लिख देना है। अब देखिए हमारा घटाव जो है पूर्णतः सॉल्व हो चुका है, यानी जब भी आप 6,842 रुपये में से 5,532 रुपये घटाएंगे ना, तो आपका 1,310 रुपये आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप कि यहाँ पर घटाव भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब गुणा को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा गुणा का सवाल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम गुणा करना सीखने वाले हैं, लेकिन गुणा करना सीखने से पहले आपको क्या ऐसा पता होना चाहिए कि जिससे आपको गुणा करना बेहद आसान हो जाए। तो दोस्तों जिस संख्या से गुणा करना होता है ना, उस संख्या का पहाड़ा आपको याद है ना, तो आप बिल्कुल ही गुणा बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा करना है यह देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2423 में आपको 3 से गुणा करना है। तो अगर आपको 3 का टेबल यानी पहाड़ा याद है ना, तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं गुणा। लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर 3 का पहाड़ा दे दूंगा इधर राइट साइड में, और उस पहाड़ा को देख देख के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस पहाड़ा को पढ़ पढ़ के समझना है। तो देखिए गुणा करने का रूल क्या होता है कि हमको 3 से गुणा करना है इन सभी संख्याओं में। तो हमको दाहिने तरफ से ही करना है, लेकिन बारी बारी से, यानी सबसे पहले 3 का गुणा इस 3 में करेंगे। तो करना क्या होगा? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा। 3 का गुणा 3 में करना है ना, तो इस 3 का पहाड़ा इस 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए राइट साइड में देखिए हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 9 आ गया ना, तो आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 9 लिख देना है, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। देख सकते हैं इसी तरीक़ा से आपको करना है। अब 3 में तो 3 से हमने गुना कर लिया, अगला क्या है? तो अगला नंबर है 2, यानी फिर इसी 3 से इस 2 में गुना करना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो पढ़िए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 2 बार पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा तो 6 आ गया। तो आपको क्या करना है? इस 2 के ठीक नीचे यहाँ पर आपको
6 लिख देना है। अगला क्या है, इस 3 का गुना करना है इस 4 में, यानी ये तो 3 से गुना करना है तो 3 ही से गुना करेंगे सभी संख्याओं में। सबसे पहले 3 का गुना 3 में तो 9 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, और 3 का गुना करेंगे अब 4 में, यानी 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो चलिए राइट साइड में देखिए 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, यानी 3 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 जो होता है ना ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें डबल अंक आ गया ना। तो जब भी डबल अंक आए तो आपको क्या करना है, जो दाहिने साइड वाला अंक है ना 2, इसको आपको लिखना है, और जो बाएं साइड वाला अंक है 1, ये हमारा हारसीन हो जाता है। यानी 10 से जब भी ऊपर संख्या आता है ना तो हमारा हारसीन आना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम दाहिने साइड का ये 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और 1 हमारा क्या है, ये वाला 1 हमारा हारसीन है। अब अगला गुना कीजिए, यानी 3 का गुना करेंगे किस में, 2 में, यही ना बच गया है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक हारसीन है तो 6 आ गया गुणनफल, और एक हारसीन है तो 6 में एक जोड़ा जाता है, यानी 6 में एक और जोड़ लेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो आपको ठीक इस 2 के सामने यहाँ पर 7 को लिख देना है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। यदि आप 2423 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 7269 रुपये आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो आई होप कि ये गुना भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान होता है, आपको 3 का पहाड़ा याद कर लेना है। चलिए अब भाग को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये रहा हमारा भाग का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, भाग में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए 470 में आपको 2 से भाग करना है। तो दोस्तों, हम भाग सीख रहे हैं, लेकिन भाग सीखने से पहले ऐसे हमको क्या पता होना चाहिए कि जिससे ये भाग हम बिल्कुल ही ईजिली कर सकें। तो दोस्तों, जिस संख्या से भाग करना होता है ना, अगर आपको इस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल याद है ना, तो आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। तो 2 का टेबल हमको याद है, चलिए हम कर लेते हैं। अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आपको 2 का टेबल लिख कर दे दूँगा। आप उस पहाड़ा को देखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए 2 का टेबल हमने लिख रखा है। तो चलिए यहाँ पर भाग करने का रूल सीख लेते हैं। तो रूल क्या होता है कि आपको 2 से भाग करना है इसमें, लेकिन बारी-बारी से। यानी 2 के पहाड़ यानी 2 से सबसे पहले इस पहली वाली संख्या 4 में हम भाग करेंगे। यानी करना क्या होगा, इस 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा कि कितने बार में ये 4 आता है। ये 4 आ जाना चाहिए या 4 से थोड़ा-सा कम। इस 4 से इस 2 के पहाड़ा में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 के पहाड़ा 2 ही बार पढ़ रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। तो 2 के पहाड़ा कितने बार पढ़ रहे हैं, 2 बार। तो आपको करना क्या है, 2 बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। तो आपको इस 4 के नीचे यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। उसके बाद क्या किया जाता है कि घटाया जाता है, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। या भाग में क्या किया जाता है ना कि जब भी सेम संख्या रहता है ना तो यहाँ पर क्रॉस कर दिया जाता है। सेम संख्या रहेगा तो क्रॉस कर दिया जाता है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, 7 है। तो आपको क्या करना है, इस 4 को हमने भाग कर लिया, इस 7 को यहाँ पर उतारना है, यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए ये जो 7 है ना यहाँ पर आएगा, तो इस 7 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए फिर से आपको वही प्रक्रिया करना है, यानी क्या करना है, इस 7 में फिर से 2 से डिवाइड करना है। यानी 2 के पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार में ये वाला 7 हमारा आता है। ये 7 आ जाए तो ठीक है, या नहीं आए तो 7 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के पहाड़ा में। तो चलिए इस 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8। 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो 8 आ रहा है, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो हमको 7 से ज़्यादा नहीं लाना है, 7 से थोड़ा सा कम लाना है, या 7 के बराबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, जो कि 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है ना। तो 2 तिहाई 6 यानी 3 आ रहा है ना, 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 आ रहा है। तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 3 बार में 6 आ रहा है ना, तो 7 के नीचे हमको 6 यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 7 में से 6 घटेगा ना तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इस 7 का काम हमारा हो गया है। अगला नंबर क्या है, 0 है। तो इस 0 को आपको ठीक नीचे जो 1 आया है ना,
इसके साथ यहाँ पर 0 उतार लेना है, यानी जो भी अगला नंबर रहेगा ना उसको हम उतारते चलेंगे। तो देखिए हमने 0 भी यहाँ पर उतार लिया है। अब करेंगे क्या, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, फिर इस 2 से इस 10 में डिवाइड करेंगे। ये 0 0 नहीं है, यहाँ पर पहले से 1 आया है और ये एक 0 मिलकर 10 हो गया है। तो इस 2 से फिर से हम 10 में डिवाइड करेंगे। तो 2 के पहाड़ा पढ़िए कितना बार में ये वाला 10 आता है। तो चलिए 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 5 बार में 10 आ गया। तो कितने बार में आया है, 5 बार में। तो यहाँ पर जितने बार में आएगा ना उतना बार यहाँ पर लिखना है, यानी 5 बार में तो 5 आ रहा है, 5 लिख देंगे। और 5 बार में आ रहा है 10, तो 10 के नीचे आपको 10 लिखना है, यानी यहाँ पर 10 है ना, तो इसके नीचे आपको 10 लिखना है। उसके बाद भाग में आपको पता है कि घटाया जाता है। 0 में से 0 घटेगा तो सेम संख्या है, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। 1 में से घटेगा तो क्रॉस कर देंगे, यानी यहाँ पर नीचे में कुछ भी नहीं बच गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 11 रहता और 10 घटाना होता तो 11 में से 10 घटाए तो 1 हो जाता है ना। तो जो भी यहाँ पर बच जाता है ना उसको हम शेषफल बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर से कुछ भी नहीं बचा है तो शेषफल नहीं, लेकिन बच जाएगा ना तो ऐसे शेषफल लिखा जाता है। शेषफल, यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा है। और जो हमारा आंसर आया है ना इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल। और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी इस 2 को हम बोलते हैं भाजक। 2 को क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस 470 को क्या बोलते हैं, तो इस 470 को हम यहाँ पर भाज्य बोलते हैं। आपको सारा प्रक्रिया समझ में आ गया ना। जिस संख्या में भाग कर रहे हैं ना उसको भाज्य, और जो आंसर आया है उसको भागफल, जो नीचे में बच जाता है उसको शेषफल, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्योंकि यही ना संख्या इस संख्या को डिवाइड कर रहा है, यानी भाजक कर रहा है ना, तो इसको भाजक बोलेंगे। और भाग करने के बाद 235 हमारा फल आ गया ना, तो इसको भागफल बोलेंगे। और यहाँ पर जो नीचे कुछ भी बच जाता है ना तो उसको कहते हैं ना कि हमारा इतना कुछ बच गया है, यानी इतना शेष बच गया है, यानी शेषफल बच गया है। तो देख सकते हैं हमने कितने आसान तरीक़ा से जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया है और अपने से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास भी किया है। आई होप कि मेरे द्वारा समझाया गया हर एक बात आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से जोड़, घटाव, गुणा और भाग आप सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, या फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना, आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपकी नॉलेज बहुत आगे तक जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।